कुछ बातें चैनल पर आप लोग का स्वागत है। आज मैं सुनाने जा रहा हूँ कार्तिक महात्म्य का 13वां अध्याय। हाँ, आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें। चलिए शुरू करते हैं, बने रहे चैनल पे। नारद जी बोले, इस प्रकार सुनकर क्रोध से व्याकुल हो शरीर जलंधर करोड़ों दैत्यों के साथ शीघ्र निकल पड़ा। जाते जाते उसको शुक्र और राहु दिखाई दिए और मुकुट भूमि पर गिर पड़ा। वेग के मारे वह स्वयं भी गिरा गया। दैत्यों की सेना से युक्त सैकड़ों विमानों से आकाश ऐसे भर गया जैसे वर्षा श्रुति में मेघ से भर जाता है। उसके उद्योग को देख कर इंद्रादिक सब देवता अलक्षित हो शिव जी के समीप गए और उनसे प्रार्थना करते हुए कहने लगे, हे स्वाभिमान, हे प्रभु, क्या आप इन देवताओं को आपत्ति को नहीं जानते? या तो वो हमारी रक्षा के निमित्त इस सागर नंदन को मारिए। देवताओं के वचन सुनकर शिव जी हंस के महाविष्णु भगवान को बुलवाकर कहा, ईश्वर बोले, हे विष्णु, हम आपने संग्राम में जलंधर को क्यों नहीं मारा? उल्टे आप स्थान वैकुंठ छोड़कर उसके घर में जा बसे। विष्णु जी बोले, वह आपके अंश से उत्पन्न हुआ है, इसलिए तथा लक्ष्मी का भाई है, इस कारण उसको संग्राम में नहीं मारा। आप ही उसका दानव का वध करो। ईश्वर बोले, हे महातेजस्वी, इन अस्त्रों से मेरे हाथों न मारा जाएगा, इसलिए देवताओं समेत आप अपने तेज का अंश शस्त्र बनाने के लिए मुझे दीजिए। नारद जी बोले, इसके बाद विष्णु आदि सब देवताओं ने अपना अपना तेज दिया और वे सब तेज इकट्ठे हो गए। यह देखकर शिव जी अपना भी तेज छोड़ा। शिव जी ने उस तेज के समूह ज्वालाओं को माला से अति भयंकर उत्तम शस्त्र सुदर्शन चक्र बनाया। उसमें से जो कुछ तेज बचा रहा उससे इंद्र ने ब्रज बनाया। करोड़ों हाथों घोड़े रस पियादों से युक्त जलंधर को शिव जी ने कैलाश पर्वत के समीप की भूमि में देखा। उसको देखते ही सब देवता जैसे आए थे वैसे ही छिप छिप के चले गए और शिवगढ़ अति शीघ्रता से युद्ध के लिए संग्राम में उतर आए। तदनंतर शिव जी की आज्ञा से नंदी गणेश स्वामी कार्तिकेय आदि गण युद्ध के लिए दुर्मर्द हो कैलाश से सिर उतर पड़े। तत्पश्चात कैलाश के समीप की भूमि में शिव और दैत्यों के शस्त्राओं से घोर संग्राम हुआ। वीरों को आनंद देने वाली भेरी मृदंग और शंख, हाथी घोड़े रथ, इन शब्दों से आनादित पृथ्वी कांपने लगी। शक्ति तोमर बाणों के समूह, मूसल, पास और पटिश आदि शस्त्राओं से व्याप्त आकाश से ऐसे शोभामान हुआ मानो उल्काओं से आच्छादित हो मारे हुए उस जो रथ हाथी घोड़े थे उनसे भूमि ऐसे शोभित हो रही थी मानो ब्रज से गिराए गए पर्वत के शिखरों को खंड से आच्छादित हो रही हैं। शिव जी के गणों द्वारा मारे गए दैत्यों को युद्ध में शुक्राचार्य मृत संजीवनी विद्या के बल से बारंबार जिलाने लगे। उसे देखकर व्याकुल और भयभीत सब गण देव शिव जी से शुक्राचार्य के करतूत को सुनाए। तब रुद्र के मुख से अति भयंकर वृक्ष के समान जांघों और गुफा के समान मुख, स्तनों से वृक्षों की पीड़ित करने वाली कृतियाँ प्रकट हुई। उसने युद्ध भूमि में आकर बड़े बड़े असुरों को भक्षण कर तथा शुक्राचार्य को अपने भग में छिपाकर अंतर्धान हो आकाश को चली गई। शुक्र को पकड़ा हुआ देख प्रसन्न मुख से शिवगढ़ युद्ध में दुर्मर्द हो दैत्यों की सेना से हर्ष से मारने लगे। इसके बाद गणों के भय से पीड़ित दैत्यों की सेना इस तरह छिन्न छिन्न हो गई जैसे पवन के वेग से तड़ित तड़ों का समूह बिखर जाता है। गणों के भय से भागी हुई सेना को देखकर शुंभ और निशुंभ दोनों सेनापति बलवान कालनेमी से तीनों क्रोधयुक्त युद्ध के निमित्त गए। ये तीनों महाबली वर्षा ऋतु के मेघों के समान बाणों की वर्षा करते हुए गणों की सेना को रोकने लगे। तदनंतर दैत्यों के समूह टिष्ठी दल के समान आकाश सब देवताओं में भरे गए। उन्होंने गणों की सेना को कंपयान कर सैकड़ों बाणों से विधि और रुधिर को धारा को छोड़ते हुए गण बसंत श्रुति डाक के वृक्ष के समान लाल रंग के सिवाय कुछ नहीं जाने जाते थे। उसी समय गिरे गिराए छिन्न भिन्न सब गण संग्राम भूमि को छोड़कर भाग गए। तदनंतर नदी और स्वामी कार्तिक आदि वीर अपनी सेना को हारी हुई देखकर क्रोधयुक्त से हट से दैत्यों को रोकने लगे। 13वां अध्याय संपूर्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हर हर महादेव। धन्यवाद।